युद्ध के समय जब धृष्टद्युम्न ने शस्त्र त्याग कर समाधस्थ मुद्रा में आ चुके द्रोण का वध किया, तो ये दृश्य देखकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो गए और इसी क्रोधाग्नि में जलकर उसने पांडवों पर नारायण अस्त्र दाग दिया। यह भयानक अस्त्र था जो आग उगलने लगा तथा पूरे आकाश पर कुछ ही देर में भयानक से भयानक सर्प छा गए। युधिष्ठिर घबरा गए और आशंकित स्वर में बोले, ये हम सबको नष्ट कर देगा। कृष्ण पांडवों को ढांढस बनाते हुए बोले कि घबराओ मत, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने शस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतर जाओ। इससे लड़ने की कोशिश मत करना, सम्मान पूर्वक प्रणाम करो। ऐसा करने से नारायण अस्त्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। पांडवों के सभी सैनिकों ने कृष्ण का कहा माना और अपने शस्त्र त्याग दिए, लेकिन अपने बल के घमंड में चूर भीम क्रोधित होकर अब शब्द कहता हुआ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की ओर बढ़ा। नारायण अस्त्र ने भीम को आग उगलती हुई कुंडली में लपेट लिया। काल के फन वाले नाग निश्चित ही भीम को खत्म कर देते, लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने भीम से गदा छीनकर उसे रथ से नीचे धकेल दिया। धक्का दिए जाने पर भीम क्रोध से लाल पीला हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि नारायण अस्त्र सिमटने लगा है तो वो नारायण अस्त्र के सामने करबद्ध खड़ा हो गया। दरअसल नारायण अस्त्र निहत्थे क्षत्रिय को नष्ट नहीं कर सकता था। घातक अस्त्र नष्ट हो जाने पर अश्वत्थामा और अधिक विचलित हो गया। दुर्योधन ने फिर से उसे उसी अस्त्र का प्रयोग करने के लिए उकसाया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि नारायण अस्त्र का प्रयोग सिर्फ एक बार ही हो सकता है। दोबारा ऐसा करने पर नारायण अस्त्र उसे ही अपने चंगुल में ले लेगा।